अब सोचिए, ज़रा सोचिए ज़रा और शर्म से डूब मरिए कि आपने मुझे एक तोहफा दिया है, मैंने वो तोहफा आपको वो तोहफा आपके आप वो तोहफा करीबी दुकान वाले से भट्टी साहब एक फोन आता है आपको कि वो तोहफा यहाँ पड़ा हुआ है, मैं बताता हूँ नहीं। भट्टी साहब, ये जिस तरह की गुफ्तगू अभी इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू इमरान खान साहब ने पहले भी की थी इक़्तिदार में आने से पहले, और उस वक्त भी हमें आज़ादी दिलवा रहे थे। वो ये ब्यूरोक्रेसी की से आज़ादी दिलवा रहे थे, पुलिस रिफॉर्म्स ला के पुलिस की जो बरतानवी एक्ट है उससे आज़ादी दिलवा रहे थे, ये हमें बड़ी चीज़ों से आज़ादी दिलवा रहे थे जमहूरियत को। आप अब भट्टी साहब अब ये जो फरमा रहे हैं, अब इन पे एतबार हो सकता है, अब यह हम एतबार कर सकते हैं कि आइंदा कोई बुजदार पंजाब में नहीं लगेगा। अब हम एतबार कर सकते हैं कि जिस तरह ये अमेरिका के आगे फिर ताल्लुका ठीक करने के ख्वाहें, ये किसी और के आगे नहीं लेट जाएंगे, 3.5 साल लेटे रहे थे, ये पी का ऑर्डिनेंस नहीं लेके आएंगे, सहाफत का गला नहीं घोंटेंगे। अब इन पे मैं इनके उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं भट्टी साहब? भाईजान, इसी जब आप इफ्तिखार दुरानी साहब बात कर रहे थे तो यानी वक्फे में जब आप वक्फे पे गए तो मैंने वो एक क्लिप देखा है। तो एक मर्तबा जैसे मैंने कहा ना कि शर्म आती है कि जब मुझे पता चलता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो अदालती मफरूर है और मुजरम है वो आर्मी चीफ लगाएंगे, इसी तरह एक और शर्म का मकाम भी आ गया है कि दुबई के आज शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो सारा रिवील होगा। दुबई के कारोबारी शख्सियत हैं उमर फ़ारूक, जिन्होंने वो तोहफ़े ख़रीदे हैं और वो तोहफ़े दिखा रहे थे शाहजेब खानज़ादा को जो सऊदी वली अहद ने दिए थे इमरान खान साहब को। और तफसीलात उसकी कुछ इस तरह हैं कि शहज़ाद अकबर साहब ने कॉल की उनको और उनको कहा कि ख़ास किस्म के तोहफ़े हैं और फ़रा बीबी आपसे रब्ता करेंगी तो आप उनसे डील कर लीजिएगा। तो फिर फ़रा गुज्जर साहबा वहाँ गई खैर से और $2 मिलियन में वो घड़ी और वो सारा सेट बेच कर आई। आप अंदाज़ा करें कि वो जब खबर लीक होगी, ये खबर जब जाएगी, नहीं थोड़ा बताइए कि बुशरा बीबी जो है मुबैना तौर पर उन्होंने फरा के जरिए उमर फारूक जो है जो दुबई के वली अहद है उनको तोहफे बेचे। कौन से तोहफे बेचे सर? ये आज शाहजेब के प्रोग्राम में इसकी सारी तफसील है कि दुबई के कारोबारी शख्सियत है उमर फारूक, अच्छा, उनको जाती है शहजाद अकबर साहब की कॉल। अच्छा, शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि सऊदी वली अहद ने तोहफे दिए थे घड़ी, और एक घड़ी वो है जो लिमिटेड एडिशन है जिसमें खाना काबा का वो बना हुआ है, तस्वीर भी बनी, वो घड़ी दिखा भी रहे हैं। अच्छा, वो घड़ी जो है वो और 2-3 और तोहफे ये आप ख़रीद लें, बड़ी अच्छी कीमत पे मिल जाएंगे। तो फ़रा गुज्जर साहब आपसे रब्ता करेंगी। फ़रा गुज्जर साहबा वहाँ उनसे रब्ता करती हैं और फिर $4 मिलियन से 2-3-4 मिलियन डॉलर से होती $2 मिलियन पर बात मुकम्मल हो जाती है और वो बेच देती हैं। और आज वो उमर फ़ारूक साहब शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में वो तोहफे दिखा रहे थे। अब सोचिए, ज़रा सोचिए ज़रा और शर्म से डूब मरिए कि आपने मुझे एक तोहफा दिया है, मैंने वो तोहफा आपको वो तोहफा आप वो तोहफा करीबी दुकान वाले से फोन आता है आपको कि वो तोहफा यहाँ पड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ लगी ना दिल को। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। मेरे इमरान खान ने कहा था कि ये तोहफे रियासत के होते हैं, हुक्मरानों के नहीं। उन्होंने लिए। मेरे इमरान खान साहब ने कहा था कि ये तोहफे तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ और उसके लिए मेरे इमरान खान साहब ने तोहफे जो थे घर रखे और तोहफे बेचे। ये आप इखलाकी नहीं समझते? कोई इसको शर्म नहीं आनी चाहिए कि इमरान खान जिद बन चुका है पाकिस्तान की कौम की, जो करना कर ले आप। ये वाकई ऐसी जिद बन चुका है कि लोग कहते हैं कि बदकिस्मत हैं हम लोग जो इसकी बातों पे यकीन करते रहे। बात तो सीधी सी है कि आज भी इमरान खान कह रहे थे कि बरतानिया में जब अक्सरियत खो देता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो वो उसी वक्त रिज़ाइन कर देता है, मगर कहने वाले को शर्म नहीं आ रही थी
कि खुद जो अक्सरियत खो लेता है पार्लियामेंट की तो कहता है साजिश हो गई। आप ये अभी बात की जा रही थी कि जनाब हम 4 साल ये हुकूमत में रहे तो बरतानिया से आज़ादी नहीं इनको ज़रूरत थी मांगने की, और 4 माह हो गए जब हुकूमत से निकले हैं तो अमेरिका से आज़ादी चाह रहे हैं ना। उस वक्त 4 सालों में इनको याद आया बरतानिया से आज़ादी मांगने का। सर आपका पॉइंट आ गया। मुझे से एक चीज बताइए, एक जल्दी से, इफ्तिखार साहब वो जो शर्म दिलाई गई है घड़ियों के मामले पे, वो कुछ शर्म वाली बात तो नहीं होगी आपके नजदीक? आप कुछ देना चाहे, अपना वर्जन देते हैं भट्टी साहब ने जो कहा है। कैसे शर्म हो सकती है? मतलब इफ्तिखार दुरानी साहब शरीफ आदमी है, इनको क्या शर्म आएगी? कानून से बालातर होकर काम किया। आप मुझे बताएं, मैं सर से इमरान खान ने कानून से, भट्टी साहब इमरान खान ने कानून से बालातर होकर काम नहीं किया। आपको इल्फाज का चुनाव जरा करना चाहिए, वरना आपको बगल बच्चा कह देंगे इमरान खान। जो मुल्क लूट गया है, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं जिसने जायज कानूनी तौर पे तोहफा लिया है वो शर्मिंदगी का बायस है, सर झुकना चाहिए हमें, क्योंकि आपने बड़ा गलत काम कर दिया। गैर कानूनी नहीं, गैर आईनी ये काम किया है कि कासिम सूरी को आईन तोड़ने की हिदायत कर दी थी। हमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया ना भट्टी मेरे भाई। मुझे बताएं, पीछे पड़ गया, चला रहा है अभी। मुझे बताओ, मैं झुक जाता हूं। शहजाद नहीं, पहली बात, शहजाद अकबर साहब की भी यही ड्यूटी थी कि वह तोहफों के लिए फ़ोन करते, फराज साहबा की भी यही ड्यूटी थी कि वह तोहफे लेके जाते, इमरान खान साहब भी इसी काम के लिए आए थे कि वह तोहफे बेचें। कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। इखलाकी मयार आपने रियासत मदीना खुद सेट की थी, आप जाने और आपका काम जाने, कोई गैर आईनी काम नहीं। रियासत मदीना ना बिल्कुल के चक्कर में बड़ा कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, आज से नहीं होता आ रहा, बहुत अरसे से। लेकिन मैं आपको मजीद कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश कर सकता हूँ।